प्रज्ञानं शुद्धकारिणी स्थिरचरतिका व्याप्यभिर्व्याप्यलोकान् भूत्वा भोगास्करिष्टान् ईशनो भाषिणानकामजन्यान् पीवा सर्वान् विशेषान् स्वरिति मधुरं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेद नामकोपनिषद के अद्वैत नामक तृतीय प्रकरण की परिचय करते हुए एक एक करके ग्रंथकार ने जन्म मृत्यु की शंका जो नहीं होगा, कर्मफल की शंका जो नहीं होगा, सुख दुख की शंका जो नहीं होगा, क्यों? उपाधि के भिन्नता के कारण ये सब अलग अलग है। और ये सारा क्रिया उपाधि नहीं हो जाए, अधिष्ठान में कुछ भी क्रिया नहीं है, न अधिष्ठान में जन्म मृत्यु है, न अधिष्ठान में सुख दुख भोग है, और न अधिष्ठान में भोग प्रयास है, परंतु उपाधि में सब है। और इस उपाधि के धर्म को अनुवर्तन करते हुए हम अपने में आरोप कर लेते हैं। ग्रंथ करने का ठीक से विचार करके देखोगे तो अधिष्ठान में कुछ भी धर्म नहीं है। ठीक है भाई, ये इसको दूर करने के बाद परंतु श्रुतियों में जो सृष्टि के बारे में कथन किया, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सब अलग अलग तत्व दिखाई पड़ते, इनको क्या करेंगे? जब बोलते हैं उपाय से अवतार है ना, सृष्टिकर्ता को बोध कराने के लिए एक उपाय को आपने यहाँ सीखे। इससे क्या हमारे अंदर एक बुद्धि उत्पन्न हो जाए, इसमें भेद पारमार्थिक नहीं है, उपाय से अवतार है नास्तिक। ठीक है भाई, सृष्टि स्तुति के साथ भी विरोध को यहाँ हो गया, परंतु शास्त्र में तो कर्म और उपासना के बारे में कथन किया गया, वहाँ तो स्पष्ट भेद दिखता है। तब बोलते हैं वो क्या है कि वो अधिकारी को मंद मध्यम और उत्तम अधिकारी, मंद मध्यम अधिकारी को उत्तम तक पहुँचाने के लिए शास्त्र कहते हैं वर्ण और आश्रम में कर्म और उपासना मिला करके करो, अलग अलग करो, करने से कर अंतःकरण शुद्ध होने पर एकत्व निष्ठा, एकत्व वास्तविक में कौन जिज्ञास उत्पन्न। इस प्रकार से वो अधिकारियों को उत्तम बनाने के लिए और फिर मुक्ति को पथ दिखाने के लिए जो है वहाँ पे कर्म और उपासना के विधान करें। देखिए किसी को अनुपयोगिता नहीं कह रहे, सब उपयोगिता को दिखा करके, इसलिए वास्तविक जब आपका अंतिम पड़ाव में पहुँचने मतलब क्या हो जाएगा कि जीवन जब एक अद्वैत निष्ठा आ जाएगा तब कुछ आपको सृष्टि आदि से कोई संबंध ही नहीं जाएगा। मन की जो है उसका संग व्यापक पूर्ण स्थिर होने के कारण ठीक है, प्रातिभाषिक रूप में दिखाई पड़ रहा, उससे आपका कोई मन में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, आपने सृष्टि स्तुति का आपने विरोध नहीं है कहा, फिर जो है अपने कर्म और उपासना के साथ जो सामंजस्य लेकर तो जो अनंतवादियों जो आस्तिक दर्शन जो नास्तिक दर्शन सभी के साथ आपका विरोध है, सभी के साथ आपका विरोध। ये कैसे है कि आप खुद देखो कि उनका विरोध इसलिए है क्योंकि दो में तो लड़ाई होता है, एक में लड़ाई नहीं होती। वो आप सबका सिद्धांत तो अलग अलग मत होने के कारण आपने सांख्यवादी के पास गया, वो बोलते हैं कि बस प्रकृति पुरुष की विवेक से जो है हम बन गए। योग के पास गए वो कहते हैं कि भाई प्रकृति पुरुष की विवेक कहाँ से होगा तुम्हारा, यदि ईश्वर के परमानंद समझे इसलिए ईश्वर भी चाहिए, उनका सिद्धांत तो सही नहीं है, इसको लेकर। अच्छा वो कुछ दिन उनके पास बैठा, फिर आपने कोई नए के पास गए, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको 16 पदार्थों की ज्ञान चाहिए, आपको द्रव्य और गुण के विभाग की ज्ञान चाहिए, तब जाकर के मुक्त हो सकता है। उनकी सिद्धांत तो सही नहीं है, और सब चीज विद्यमान है तो उत्पत्ति कैसे होगा, अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से फिर कोशिश बोलते इतना पदार्थों को जानने की क्या आवश्यकता है, 6 पदार्थ भी काम हो जाता है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एक बात बोलता है कि अरे भाई ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, करो करो, कुछ करने से आपका फल मिलेगा। और ये पठन पाठन से बोलता है कि पढ़ना लिखना पंडितों का काम,
भजले बंधु सीताराम, बस ये सब करने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक भी ठीक है भाई सीताराम का, तो सीताराम वाले विमान ने कहा है कि तो सीताराम के पास बैठे तो कहें हमारा ठीक है, आप यही आपका नहीं वो ठीक नहीं है, राधा कृष्ण ठीक है, वो ठीक नहीं। कोई काली के पास गया तो बोलता नहीं काली नहीं है शिव, शिव के पास गया तो बोलता शिव नहीं है काली, काली के बिना शिव क्या कर सकते। ये सब जो आपस में जो है आप मतवादों में भिन्नता है। इस मतवाद की भिन्नता के कारण देखो वो अलग अलग मत भिन्न देखता है, इसीलिए हमारे यहाँ एक भिन्न दूसरा कोई वस्तु है नहीं हमारे पास, हम लड़ाई जिससे और ना मेरे मत में भी भिन्नता नहीं है। और दूसरी बात ये हमारे लिए प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि एकत्र में जैसे मान लीजिए आप चलते चलते रास्ते में चलते हुए देखा कि अरे इससे तो दुर्भोग हो रहा है, तो वास्तविक आपको अर्थात और ब्रह्म जिज्ञासा, तब जाकर के आपके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी। मैं आनंद अथवा सुख के लिए धर्म अनुष्ठान किया और यहाँ भी इतना फिर भी मेरे को वहाँ से धक्का मार के सर्वस धक्का मार के भगा दिया, वहाँ भी तार कर्म हमसे अच्छा भी है, ये सब यही कैसे मुझे तब जाकर के उसके अंदर वो अपने स्वरूप को जिज्ञासा होती है। इसीलिए हमारे लिए विरोधी नहीं है, ये हमारे जो है अनुकूल बना देते, हमारे रास्ता को अनुकूल बना देते हैं। इसके ऊपर भाष्य पढ़ लिए थे हम लोगों ने, हाँ 17 नंबर का टीका नहीं हुआ था, हाँ ठीक है, श्लोक को पढ़ते हैं। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु निश्चिता परस्परं विरुद्धन्ते दैर्घ्यं न विरुध्यते। अपनी अपनी जो सिद्धांत को बनाया उस सिद्धांत को मतलब व्यवस्थित करने के लिए, लोगों के अंदर समस्या आने के लिए दैर्घ्य बनती तो पक्का है अपने सिद्धांत में, निश्चित हम निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय उसमें ऐसे ही है, इससे बिना दूसरा नहीं हो सकता है। इस प्रकार से परस्पर आपस में आप देखिए अपने सिद्धांत के ऊपर यदि राग होगा मतलब आसक्ति होगी, तो दूसरा सिद्धांत के ऊपर आपका विरोध नहीं होगा। तो केवल राग मनुष्य को इतना बात नहीं है वो सिद्धांत तो खराब है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये अच्छा है। इस प्रकार से कोई किसी जगह पे हमारी अधिक आसक्ति होना ही मतलब क्या, अन्य जगह हमारे कोई देश बुद्धि बैठा। इस प्रकार से आपस में जो वो लोग क्या करते हैं, अपने सिद्धांतों को व्यवस्थित करने के लिए परस्पर विरोध करते हैं। हम तो सभी का आत्मा रूप में है, सभी का आत्मा रूप है। इस प्रकार हमारे पैर के द्वारा, हाथ के द्वारा कहीं दूसरे को, अपने नाक के द्वारा, जीभ को, उंगली के द्वारा आँख को कोई चोट लग जाता है, कोई व्यक्ति जो है उस हाथ पैर को उंगली को काट के अलग नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ मोहम्मद तो भाई मैं हूँ। इसी प्रकार जब आत्मा व्यक्ति पुरुष को शरीर में आत्मनिष्ठ होता है तो किसी के साथ कोई विरोध नहीं। तो टीका तो हम यहाँ तक पढ़ लिए लगता है। श्रियम सिद्धांतम व्यवस्था पेज 155 तत्र ज्ञानम अधिकृत प्रवृत्तानां वादिनां कुत दोष आस्पदत्वम इति आक्षेपति। अपने सिद्धांत पढ़ दिया था यहाँ इसका पहले तक नहीं, टीका शुरू से करें। भाष्य का नंबर 1 पैरा हुआ है। शास्त्रो उपपत्तिभ्याम अवधारितत्वात् अद्वैत आत्मदर्शनम सम्यक दर्शनम है, तद बाह्यता मिथ्या दर्शनम अन्य। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, इस कारण से भी मिथ्या दर्शनम दैत्यों की दर्शन में जो है पारमार्थिक सत्य तो नहीं है, किंतु सारा द्वैतवादियों ने एकमात्र ब्रह्म को छोड़ करके सबको लेकर के विचार किया। पुरुष आत्मा अथवा ब्रह्म को छोड़ करके बाकी सबको लेकर के विचार किया। यदि मान लीजिए कोई कहता है कि हम जीव को संयम करो, वेदांत दृष्टि में मन भी मिथ्या बताते हैं, मन भी कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। हिरण्यगर्भ तक मिथ्या मानने वाले उसके सिद्धांत में क्या करें, कोई सबसे अच्छे लिए सारा साधन को आत्मस्वरूप निश्चितता का निश्चय करते। वो सारा जो है प्रतिदिव्य वेदांतिक भिन्नता का माइक है, वो भी पारमार्थिक नहीं है। इसको क्या, इसको इसमें क्या करना है, मिथ्या रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है, सर्प ने क्या ट्रीटमेंट करो, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है, सर्प ने क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ये सिद्धांत अगर समझ में आ जाता है, जो मैंने बोल के आया था, यथा भवति बालानां गगनं मूलिनं भले,
कथा भगवत अभुत्थानम आत्मा विलीनम, है ना। बस ऐसे ही है, यदि हमको निश्चय हो जाता है, इसका मतलब हम विचार करेंगे अनेक जन्मों की तपस्या के फलस्वरूप, अनेक जन्म की मतलब साधन के फलस्वरूप ये निश्चय हो जाता है प्यारे वास्तविक आत्मा का दर्शन होता है। तो आप इसमें बोलते हैं कि मिथ्या दर्शनम द्वैतीनाम राग द्वेषादि दोष आस्पदत्वा, क्योंकि वहाँ पे राग दोष और आदि पद के द्वारा क्या हुआ है, वहाँ पे आदि शब्द न मद माना गृहता विहिता, उसके द्वारा मद मान उसको भी वहाँ पे ग्रहण होता है। ठीक है, अब टीका में आ जाइए। ईश्वर सिद्धांत तो हो गया था। श्लोक से तात्पर्य वक्तुम भूमिका करोगे, श्लोक की तात्पर्य कथन करने के लिए भगवान भाष्यकार भूमिका को करते हैं। शास्त्र उपगत्याम, है ना, दो चीज सामने लिया, एक शास्त्र और शास्त्र अनुकूल तर्क, युक्तिमत्तक तर्क, श्रुति अनुकूल तर्क, इसके द्वारा निश्चय किया गया कि अद्वैत आत्मदर्शन यथार्थ दर्शन है। और बाकी जो है उस आत्मा से भिन्न वस्तु को लेकर के विचार करने के कारण उसमें पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है। अब इस कारण से भी नहीं है, ठीक कारण से भी आपस में राग देश से बचने के लिए हमने दुख के कारण राग देश है, और इस राग देश से बचने के लिए हमने दर्शन को बनाया, तब इस राग देश बन जाता है कि उसका दर्शन खराब हो जाता है, इसलिए वो मुक्ति के सम्मत मार्ग नहीं है। 3 नंबर टिप्पणी मिथ्या विषय को, हाँ, मिथ्या विषय को विषय करने वाला हमने पढ़ लिया था। राग देश आदि दोषास्पद नहीं, अन्न का विरोध संभव, यदि राग देश नहीं होता तो विरोध होने संभव नहीं होता। ये अभिप्राय 4 नंबर भाष्य को पढ़ लेते हैं। प्रथम कैसे लोग राग देश कहते हैं, तब बोलते हैं स्वसिद्धांत व्यवस्थासु, अपने अपनी सिद्धांत की रचना के जो नियम है उस नियम में स्वसिद्धांत व्यवस्था से उसका अर्थ करता है स्वसिद्धांत रचना नियमेशु, ठीक है। स्वसिद्धांत व्यवस्था आपने अपनी सिद्धांत जिस थ्योरी पर बनाया, सिद्धांत पर बनाया, उसकी रचना के नियमों को आश्रय करते हुए क्या करते हैं, कपिल अनाथ बुद्ध अठकादि दृष्टि अनुसारी दैतिन निश्चित। कपिल के अनुसरण करने वाले हो गया शंख और योग, कनाथ के अनुसरण हो गया न्याय और वैशेषिक, बुद्ध के अनुसरण करने वाले हो गया शब्दात्मिक वैभाषिक क्षणिक विज्ञान शून्यवर, और अधक को अनुसंधान करने वाले हो गए हमारे जैन पीतम्बर शिक्षितम्बर, ये दो दिगंबर, ये दो वादी आदि दृष्टि अनुसारी न, इस दृष्टि का अनुसरण करने वाले दैतिन अनुसारी न प्रथमा बहुवचन दैज्ञान मीमांसा को लेना पड़ेगा वहाँ पे। आदि आदि शब्द आया हुआ, आदि शब्द के द्वारा सभी को लेना, केवल जय में नहीं, क्यों जितना हमारे ये जो ब्रह्म सूत्र में आया हुआ है ना, एक पांचरात्र, एक शैव, पशु पाशु तत्व माध्यम सभी मत आ जाएगा आदि के द्वारा। आप सब आपस में विरोध मतलब अनुकूल करते रहते हैं, मत विरोध करते रहते हैं। अनुसारी अनुसरण करने वाले लोग प्रथम बहुवचन दैतिन भेद को लेकर के विचार करने वाले, और निश्चय है, आप निश्चित है, यही ठीक है, निश्चिता संति और निश्चित है, ऐसे सिद्धांत है। एवं एवं एष परमार्थ तो परमार्थ न अन्यथा इति तत्र तत्र अनुगता होना करते हैं। क्या बोलते हैं, एवं एवं एष सृष्टि अथवा सच्चाई दर्शन ऐसे ही है, जैसे ही है। एवं एवं एष, ये सृष्टि ऐसा ही है, एष अथवा ये जो रचना जगत ऐसे ही है। परमार्थ यही पारमार्थिक स्थिति है, न अन्यथा इससे भिन्न किसी प्रकार से हो नहीं सकता। तत्र तत्र अनुरक्ता, अपने अपने सिद्धांत में आसक्त होकर के, क्या होता है, जब आप हमने एक सिद्धांत बनाया और आप उससे विरोध होने लग जाएंगे, आप मेरा विरोधी बन जाएंगे। इसलिए प्रतिपक्षम च आत्मन पश्यंत, अपने विरोधी को देखते हुए, प्रतिपक्षम च आत्मन पश्यंत, अपने विरोधी को देखते हुए, तब विषंत अद्वेष्ट है, क्या होता है, द्वेष करता है, देखो मेरा विरोध बोलता है, इसलिए राग द्वेष उपेता, इस प्रकार से राग द्वेष से जुड़ करके उपेता प्रथम वचन ससिद्धांत दर्शन निमित्त एवं अपने सिद्धांत को मुख्य रूप से देखने के कारण परस्परम अन्योन्यम विरुद्धन्ते, आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 5 नंबर टिप्पणी में देखिए, अनुरक्ता मतलब अभिनिवेश, परमार्थ है ना, परमार्थ मोक्षादि अभिलाष अर्थ एवं एवं कपिलादि उक्त इति रीत्या, कपिलादि उक्त रीत्या एवं इत्यर्थ, ठीक है। मोक्षादि अभिलाष अर्थ एवं एवं, मोक्ष को चाहने वाले के लिए विषय तो यही है,
ऐसे कौन सा विषय? कपिलादि उक्त रीत्या एवं, कपिलादि के द्वारा जो रीति को कहा गया है, नियम को कहा गया है, उसी नियम से द्वारा ही होगा। कपिलादि उक्त रीत्या एवं, ठीक है, रीति के द्वारा, उस नियम के द्वारा ही ये मुक्ति सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान भाष्यकार ब्रह्मसूत्र की जो है अपना स्मृतिपाद के भाष्य में ऐसा लिखते शुरू में कि कपिल के नाम तो उपनिषद में भी आया हुआ है, लोग को समझते नहीं कौन सा कपिल कैसा है, तो इसलिए महान ऋषि है, उन्हीं के बाद उन्हीं के भरोसा करेंगे, हमारे बातों में कोई विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए दोबारा मतलब ब्रह्म को शुद्ध करने के बाद अब क्या प्रश्न होता है कि आप तो अपना ब्रह्म को शुद्ध कर दिया समन्वय अध्याय में, फिर आप आगे क्यों लिख रहे हैं? और अन्य वादियों के सिद्धांत के ऊपर लोगों की दृढ़ निष्ठा है, भेद दिखाई पड़ता है, शब्द लगता है, इसलिए उन सिद्धांत में क्या क्या कमी है, क्या शुद्ध से बहिर्मुक्त है, उसका दिखाएंगे, शुद्ध से बाहर क्या है, मतलब उनके बाद में विश्व से युगु न स्नातक इस प्रकार निष्पादन किया है। तो परमार्थ मतलब मोक्षादि अभिलाषित अर्थ एवं मोक्षादि को चाहने की इच्छा रखने वाले विषय ऐसे ही है। इस प्रकार से कपिलादि उक्त रीत्या एवं मतलब कपिलादि, कपिल हुआ, कनाद हुआ, गौतम हुआ, अर्हत हुआ, उस किसी के काम कहने के माध्यम के मतलब पद्धति के अनुसार, इसका मतलब उस पद्धति अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीजर ओनली यू कैन गेट सल्वेशन। रीत्या एवं इत्यादि इसका रिप्रेजेंट। और 6 नंबर टिप्पणी तत्र तत्व अनुरक्ता मतलब अभिनिविष्टा, दुराग्रह है, उसको सिद्धांत के ऊपर अपने अपने के ऊपर अभिनिविष्टा अनुरक्त मतलब दुराग्रह होने के कारण आपने से भिन्न, हमारे मैंने तो सिद्धांत बना ये ठीक है, परंतु तो उसने जो कहा वो सही नहीं है। हर जगह के लिए जैन तो यही होता है। अस्माद अंतरता शिवा, अस्माद अंतरता शिवा, द्वैत क्या होता है? जब कहीं भी आपको कोई अच्छा दिखाई देगा तो उसका प्रतिकूल तो यही खराब है, ये बुद्धि उत्पन्न और यही भेद माना गया है ना। इसलिए अद्वैत बुद्धि सबसे कल्याणकारी भेद नहीं है। परमार्थ तो ना अन्यथा ये ठीक है, इस भिन्न कुछ नहीं है, उसको स्थान में अनुरक्त होकर के दुराग्रह करते हुए अपने विरोधी को देखते हैं। प्रतिपक्षम के आत्मनो पश्चात अपने विरोधी को देखते हुए तब शांति वहाँ पे है उसको द्वेष करते हुए राग द्वेष उपेता, इस प्रकार से राग द्वेष से जुड़ करके स्वसिद्धांत दर्शन निमित्त में केवल मात्र अपने सिद्धांत को नहीं देखते हैं, संपूर्ण वेद को पूरा ठीक से पढ़ते, भगवद गीता प्रस्थान को भी ठीक से पढ़ते, तभी इतना प्रकार करते। केवल अपने सिद्धांत को बनाने के बाद वो उसको पुष्ट करने के लिए वेद को लाया। परस्परम अन्योन्य विरुद्ध के परस्परम एक दूसरे के साथ विरोध करते हैं। कहीं अनन्य विरोधी भी उन लोगों के साथ जो आपस में लड़ते रहते हैं, कहीं अन्योन्य विरोधी भी अस्मदीयो अयम वैदिक सर्वान अनन्यता, एक हम लोग की वैदिक सिद्धांत है जो अयम वैदिक अस्माकम वैदिक सिद्धांत सर्व अनन्यता, ये सिद्धांत क्या है? सभी में आत्मा एक है, सभी से अभिन्न होने के कारण आत्मा एकत्व दर्शन और पक्ष, ये आत्मा सभी में एक है, इस प्रकार दिखाई देता होता दिखाते हैं। जो पक्ष का सिद्धांत तो वो किसी के साथ विरोध नहीं करता, कहीं उसके साथ न विरोध करते, उसके साथ विरोध नहीं करता। आत्मा एकत्व दर्शन पक्ष कहीं न विरोध होते है ना, उन लोगों के साथ विरोध नहीं करता। आत्मा एकत्व दर्शन पक्ष उन लोगों के साथ विरोध नहीं करता। तो दृष्टांत देखा कि भगवान नाथ करता था स्वहस्त पादादि भी। एक व्यक्ति का मान लीजिए अपना पैर में कितना भी कठिनाई हो जाए, डॉक्टर बोलना है इसके करके बिना आपका जिंदा रहना मुश्किल है, लास्ट तक सोचता है कि नहीं मेरा पैर है अपना। तो ऐसे प्रकार से इस प्रकार अथवा वही हाथ पैर से एक शरीर के किसी अंगों को आघात भी दे दे, फिर भी वो हाथ पैर को विरोध नहीं करते, क्योंकि मैं हूँ, मेरा ही है, जिससे अपने हाथ पैर के साथ इसका कोई विरोध नहीं होता। इसी प्रकार से एवं राग देशादि दोष अनास्पदत्वा, इस प्रकार से जो अद्वैत सिद्धांत राग देशादि दोष के आधार नहीं होने के कारण, क्योंकि एक में किसके प्रति राग किसके प्रति देश, इसलिए यहाँ पे ये हमेशा इस चीज को अपने जीवन में साधन साधु के जीवन मन में कभी भी किसी के प्रति प्रीति उत्पन्न हो रहा है तो क्या समझ जाना। व्यवहारिक वस्तु की यहाँ तक कि
अपने शरीर धारण निमित्त जो वस्तु प्राप्त है, आनंदित लिखेगा अपने पौपित्र में भी हमारा आसक्ति नहीं होना चाहिए। जब तुम पौपिन आदि तो शरीर रक्षा के लिए तो शरीर हो ही नहीं, तब उसकी रक्षा की क्या थी? उसकी रक्षा ऐसे तो ऐसे ही होता है। किसी भी एवं राग देश आदि दोष अनास्पदत्व, राग देश आदि दोष के आश्रय लीन होने के कारण अनास्पद आश्रय करने के कारण आत्म एकत्व बुद्धि एवं सभी में आत्मा एक है और ये आत्मा ही पारमार्थिक सत्य वस्तु है। उसी के ऊपर सारा चीज कल्पित है, उस एक अधिष्ठान के ऊपर सारा सृष्टि कल्पित है। बुद्धि एवं सम्यक दर्शन एक यथार्थ दृष्टि है। सम्यक दर्शन के देखना ही यथार्थ दृष्टि है। हमारे यहाँ पे दर्शन मतलब इसका सिंपली फिलोसफी है, यू हैव टू रियलाइज। दर्शन मतलब अनुभव करे, दर्शन आपका दर्शन नहीं है जो भी यथार्थ स्थिति अभिप्राय इसके अंदर अभिप्राय है। अब आगे टीका दोबारा भाष्य को इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे इस पंक्ति श्लोक तात्पर्य वक्तुम भूमिकाम करो, श्लोक के तात्पर्य को बोलने के लिए भगवान भाष्यकार भूमिका करते हैं, मतलब आधार बनाते हैं। क्या शास्त्र को करते हैं, अवधान करते हो गया। फिर जो आगे के इतस्य मिथ्या दर्शनम दैतिनाम, इस कारण से भी दैतियों का जो दर्शन है वो मिथ्या दर्शन है, क्योंकि मिथ्या वस्तु को विषय करने वाला है। राग देशादि दोष आस्पद, और वो राग देशादि दोष के आस्पद होने के कारण राग देश भी रहे और मैं मुक्त भी हो जाऊं, ये होना संभव नहीं। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे तत्पद राग देशादि आदि पद से क्या है, वहाँ पे तत्पद तद बाह्यत्वा, मित्तद बाह्य तभी ऊपर भी पद है ना, शास्त्रों को प्रतिव्यम अवधारी तत्व अद्वय आत्मदर्शनम संभव दशम तद बाह्यत्वा, और तत्पद आया हुआ है तो तत्पद का अर्थ है तद बाह्यता। द्वितीय शब्द न शास्त्र उपपत्ति गृह्यते, तत्शब्द वगैरह में क्या देंगे, शास्त्र और तदनुवृत्ति, इसके बाहर है। दर्शन क्या है, पूरा के पूरा शास्त्र को भी नहीं दिया और शास्त्र और वृत्ति से तो बाहर है। इसलिए यहाँ पे ऊपर तत्पद नाम आपको फर्स्ट है, फर्स्ट है और उसका अर्थ टीकाकार करते हैं तद बाह्यत्वा, ऊपर मुक्ति लिया। द्वितीय अर्थ यहाँ पे जो तत्शब्द आए, तत्शब्द न तत्शब्द द्वारा शास्त्र उपपत्ति गृह्यते, है ना। शास्त्रश्च उपपत्तिश्च तरीका ब्रह्म समाज करके जैसे हरि हरि मति मति ऐसे देख होगा। शास्त्र उपपत्ति गृह्यते, द्विवचन इसलिए गृह्यते, है ना, ग्रहण किया जाता है। द्वैत दर्शनत्व मिथ्या दर्शनत्व हेत्वांतर परत्तम अवतारितस्य श्लोकस्य दर्शयति। द्वैत दर्शनस्य मतलब भेदवादियों का जो दर्शन है, दृष्टि है अथवा जो सिद्धांत है, मिथ्या दर्शनत्व वो यथार्थ नहीं है। इस विषय में हेतुअंतर परत्तम, दूसरा एक हेतु का बोधक, हेतुअंतर परत्तम अन्य एक हेतु का बोधक, अवतारित श्लोक, उसके लिए क्या बोधक क्या जाएगा, ये श्लोक में जो दिया हुआ है उसके लिए श्लोक का अवतरण दर्शय, श्लोक का अवतरण करके भी भगवान भाष्यकार दिखाते हैं। दर्शयति मिथ्या दर्शनम दैतिनम राग द्वेषादि दोष आस्पदत्व, राग द्वेषादि दोष का आस्पद होने के कारण, आश्रय होने के कारण यहाँ पे इत शब्दार्थम आह, इस कारण से भी इतस्य मिथ्या दर्शन, इस कारण से भी द्वैत दर्शन है। मतलब इस कारण से द्वैतिनाम राग द्वेषादि दोष आस्पदत्व, इतस्य का यह अर्थ, इस कारण से भी क्या कारण है वो द्वैत दर्शन राग द्वेष का आस्पद होने के कारण। इसलिए इत शब्दार्थम एवं दर्शयति, आश्रम में इत शब्द लिखा अपने पद को स्वपदानी च व्याख्यांति, है ना, अपने पद को जो है यहाँ पे व्याख्या करने का कई भाष्यकार तो इत शब्द का अर्थ दैतिनाम राग देशादि दोषास्पदत्व, ठीक है। वहाँ पे जो आदि शब्द आया हुआ है राग देश आदि, आदि से क्या लेना है, आदि शब्द न मद मानादय गृह्यते, गृहीता मद मान, आदि शब्द न मद मानादयो गृहीता, आदि शब्द द्वारा ये जो मद मत्सर जो है ना, यहाँ पे मान हम मैंने बोला हमारा मान हो जाए, इसको ही इसको ग्रहण करना चाहिए। गृहीता मद मानादयो गृहीता, इसका ग्रहण होता है। अब कैसे वो लोग मद मान से जुड़ा हुआ है तो कृष्ण के पूर्वक देते हैं।
श्रियं श्रियं सिद्धांतं व्यवस्थापयितुं श्रियं श्रियं सिद्धांतं व्यवस्थापयितुं तत्त्वज्ञानम् अधिकृत्य प्रवृत्तानां वादिनां कुत दोषास्पदत्वम् इति आक्षेपः है ना। पूर्ववर्ती सभी विरोधी पक्षों के एक साथ होकर के बोलते हैं अपने अपने सिद्धांतों को श्रियं श्रियं सिद्धांतों को व्यवस्थापयितुं मतलब अपने सिद्धांतों की रचना के नियम को दिखाते हुए और सिद्धांत तत्त्वज्ञानम् अधिकृत्य यहाँ पे पारमार्थिकता का क्या है रियलिटी को सामने ला करके तत्त्वज्ञानम् अधिकृत्य सत्य को सच्चाई को सामने में ला करके प्रवृत्तानां वादिनां प्रवृत्त हुआ जो अलग अलग वादी शांत जो न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा बौद्ध शांत जैन संसारवादिनां कुछ दोषास्पदत्वम वहाँ पे दोष के आस्पद कैसे हो सकता है। वो तो अपने अपने सिद्धांत को और ज्ञान को तत्व ज्ञान को दिखाने के लिए सच्चाई को दिखाने के लिए प्रवृत्त हो रहा है वो दोष के आस्पद कैसे हो सकता है। स्वयं सिद्धांतम अपने अपने सिद्धांतों को व्यवस्थित करने के लिए मतलब यहाँ पे अपने रचना के नियम में तत्व ज्ञानम अधिकृत पारमार्थिक तत्व क्या है यहाँ पे उसी को अधिकार में ला करके प्रत्येकतानां वादिनां प्रत्येक जो अलग अलग वादी उन वादियों का कुछ दोषास्पद उसके सिद्धांत दोष का आस्पद कैसे हो सकता है यदि आक्षेप कैसे होता है प्रथम कैसे हो सकता है। ठीक है ये प्रश्न है पूर्ववादी का एक कथन के अंदर इतना जो है प्रश्न छुपा हुआ है। अब जो है इसका उत्तर देने के लिए श्लोक अक्षर योजनाया परिहरती श्लोक में आए हुए पदों को अन्य करके भगवान भाष्यकार उनकी शंका को मिटाते हैं है ना। देखिए प्रत्येक कारिका एक एक शंका के उत्तर में रूप में कहा गया प्रत्येक कारिका एक एक शंका के उत्तर के रूप में कहा गया। जन्म मृत्यु में शंकर जो नहीं हो सकता सुख दुख में शंकर नहीं हो सकता है फिर भूख प्यास में शंकर नहीं हो सकता है और जो सृष्टि श्रुतियों के साथ विरोध नहीं हो सकता है और आवागमन कर्म उपासना उसके साथ भी विरोध नहीं हो सकता है। अब क्या बोला था अन्य वादियों के सिद्धांत के साथ हमारा विरोध हो रहा है तो वो विरोध भी नहीं क्यों नहीं है। हमारे सिद्धांत के अनुसार अन्य वादियों ने जिसको लेकर के सत्य दिखाना चाहा वेद में उसको मिथ्या घोषित किया। अन्य दर्शन में जिसको लेकर के सिद्धांत को बनाया वेद ने उस तत्व को मिथ्या घोषित किया। इसी उस तत्व में पारमार्थिक सत्य नहीं श्लोक अक्षर योजना दर्शयति सिद्धांत व्यवस्था सूर्य है ऊपर श्लोक को लिखा है निश्चयम एव स्फोरयति मतलब वो जो निश्चित वो है ना वो निश्चय को यहाँ पे स्पष्ट करके दिखाते हैं क्या बोलते हैं एवं एव हास्य एवं एव एष परमार्थता अन्यथा तत्र तत्र अनुरक्तः ये यथार्थता सृष्टि की यथार्थता ऐसे ही है और इसको जानने से ही आप मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से अपने अपने सिद्धांतों को बनाते हैं बोलते हैं कि निश्चयम एवं स्फोरयति अपना निश्चय क्या उसको स्पष्ट करके दिखाते हैं भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं एवं एव एष सृष्टि में यथार्थ तत्व यही है परमार्थता यही है नान्यथा इससे भिन्न हो नहीं सकता यदि तत्र तत्र अनुरक्त यदि समस्त द्वैतवादी में द्वैत में सत्तत्व रहा होता तो सभी द्वैतवादी एक हो जाते तब हमारा अद्वैत कमजोर पड़ जाता तब अद्वैत कमजोर पड़ जाता द्वैतवादियों में यदि सब इकट्ठा हो जाते चाहे इकट्ठा हो जाते तब अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार मान लीजिए जो अनेक वादियों ने एक व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए आया अब क्या करते वो वादी जब आपस में एक जगह में खड़ा नहीं होगा तो इनमें क्या हानि होगा ये तो जानते हैं जब आपस में लड़ रहा है हमको क्या मालूम हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं है। यहाँ पे यही चाहिए एवं एव एष परमार्थ करना अन्नता ये तत्व तत्व अनुरक्ता वहाँ पे अपना सिद्धांत अनुरक्त हो जाए। केवल इतना ही नहीं राग आस्तिका में राग आस्पदत्य अपनी देशम द्वेष आस्पदत्य मतलब ठीक है आपने अपने सिद्धांत के प्रति उसका अनुरोध किया है परंतु दूसरे को द्वेष करके कहाँ से मिल गया ये कैसे बोल रहे हैं राग आस्पदत्य अपनी देशावादिनाम दोष आस्पदत्तम कथम उन वादियों दोष के आधार कैसे आ जाएगा उसमें ऐसा शंका करते हैं बोलते हैं वो हमारा विरोधी है हमारे विरुद्ध में बोलता है ये बोलने लगते हैं। 7 नंबर टिप्पणी राग आस्पदत्य अपनी अभिनिवेशस्य राग मूलकत्वादिति भाव जहाँ कहीं भी आपका दुराग्रह होगा ना वहाँ पे राग जरूर आसक्ति जरूर होगा जहाँ कहीं भी दुराग्रह होगा वहाँ पे आसक्ति जरूर होगी
मैं मर जाऊंगा, यू अभिनिवेश क्लेश सरस भाई विदुष अभी, तो आपने पूर्व जन्म की संस्कार और विद्वान व्यक्ति में भी जो है ऐसा हो गया। क्यों? इस शरीर के प्रति आसक्ति, शरीर के प्रति आसक्ति के कारण वो मृत्यु के प्रति देश यही है। परंतु मृत्यु जो है संसार में सबसे कल्याणकारी वस्तु, इस समय समझ में नहीं आता। समझ में कब आता है? जिस समय शरीर में बीमारियां, जिस समय शरीर में बीमारियां आती है और उस समय अपने जितने नजदीक के रिश्तेदार है वो भी पास नहीं आना चाहते। आजकल तो किसी के पास, पहले तो फिर भी था, आजकल तो किसी के पास समय ही नहीं है। इस अवस्था में भगवान की जो करुणामयी मृत्युमय रूप, भगवान की सबसे करुणामयी रूप यदि आप देखना चाहते हैं मृत्यु, जिस समय सबसे परेशान रहता है व्यक्ति, अपने आप ही कहते हैं भगवान इसके पीछे छुड़ा, तब उस समय भगवान की करुणामयी मृत्यु रूप धारण करता है, उसको अपने गोद में उठाते हैं। और मैं करुणा में इसलिए बोल रहा हूँ, जिस व्यक्ति के पास कोई आना नहीं चाहता था, उस व्यक्ति को एक नया कपड़ा पहनकर भेज देते हैं तो लोग हाथ मारते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास लो। ये काम कौन करता है? इसलिए मृत्यु को कभी डरना नहीं है। मृत्यु जैसा अच्छा वस्तु संसार में कुछ नहीं है। जवानी में समझ में नहीं आता, पर थोड़ा शरीर बीमार करता है, बूढ़ा होता है, तो पता लगता है कि मृत्यु भगवान ने कितना अच्छा चीज बनाया। जब वो नहीं बने होते तो कोई पूछने वाला नहीं था। सरना पड़ता है ऐसे घर में बैठ बैठ के सरना पड़ता। भगवान जो है ऐसा करुणा में मुक्ति धारण करके आते हैं तो ये द्वेष हो जाता है कि हमारा जीते की जिंदा रहने के प्रति आकर्षण, मृत्यु के प्रति देश उत्पन्न न मालूम है कभी नाम इसलिए होता है। राग आस्पद देश आस्पद कथम, राग के आस्पद होने पर वहाँ पे द्वेष के आस्पद कैसे हो जाता है? क्योंकि आशंका प्रतिपक्षम से आत्मा पश्चंत, हमारे विरोधी है, इस प्रकार देखते हुए। और इससे पहले पश्चंत पश्चत और पश्चंत, प्रतिपक्षम से आत्मा पश्चंत, देखिए नुमाया है यहाँ पे नका पश्चत पश्चत पश्चंतो पश्चंत तम विषंत, क्या कहते हैं? जो हमारा विरोधी है उसको देश कहते हैं। अपने से प्रतिपक्ष को देखता है, प्रतिपक्ष को देखते उसमें देश उत्पन्न होता है। राग देश उपेद, इस प्रकार से राग और देश छू करके ससिद्धांत दर्शन निमित्त के सिद्धांत को देखने के लिए जो हेतु वो बनाया, वो परस्पर आपस में किसी से विरोध करते रहते हैं। अब जो पहला भाग हो गया। अब उत्तरार्थ क्या है? परस्पर विरुद्धते विरुद्धते, तो ये होता है उत्तरार्थ विभाजन। श्लोक की अगले के आधा भाग को विशेष करके विभाजन करके दिखाते हैं। क्या बोलते हैं? स्वसिद्धांत दर्शनम निमित्त परस्पर विरुद्धता, अपने सिद्धांत सही है, इसमें दुरार्थ हरिकर्म, इसके भी सिद्धांत सही नहीं है, इस प्रकार से आपस में विरोध करते रहते हैं। जद्धिवादिनां प्रत्येकं स्वसिद्धान्तत्वेन उपसंगृहीतं दर्शनं तद्निर्धारणार्थं अन्योन्यं वादिनो विरोधम् आचरन्तो दृश्यन्ते। ये तो बिल्कुल सही है। सब वादी को एक जो है एक दूसरे के साथ, इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ, अपने आप खुले मैदान में बोल रहा हूँ। ये तो हमारे सनातन परंपरा में इतना विभाजन दिखाई पड़ता है। इसके लिए हम सन्यासियों की वादी, अलग अलग वादियों को अलग मत बना करके हम उससे अलग है, हमसे अलग, ये सब हिंदू समाज को टुकड़ा करता है। एकत्र दर्शन ही एकमात्र ऐसे भगवान दर्शन की हिंदू समाज को एकत्र करके बना के रख अपने आप लोग बोले सब बात आता है, वो अच्छा है, कुछ हम अलग है, वो परंपरा है, हम इस परंपरा है, एक हम अपनी परंपरा से अलग करके हम वहीं पे अपने को अलग कर देते हैं दुष्ट से। और यही क्या होता है, जैसे हमारे किसी भी जगह पर आसक्ति होगा उतने ही हम दूसरे के प्रति भेदभाव है ना। इसीलिए ये जो हमारे समाज में एकत्व को प्रतिष्ठित करने के लिए, कुछ एकत्व निष्ठा रहना के लिए, जो वैदिक सनातन धर्म है, तो इसमें जो एकत्व निष्ठा दिखाया है ये सबसे अनुकूल है। मतलब यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जन्मांतर जो भेद बुद्धि इतना तीव्र प्रबल होकर के बैठा हुआ है, इसको हटाना मुश्किल है। वादिना, ये जो वादियों का अज्ञान वादियों का ये जो सिद्धांत, मतलब है कि प्रसिद्धि का दोष है,
अपने अपने वादियों का अपने अपने सिद्धांत प्रत्येक सिद्धांत प्रसंगितम दर्शन अपने सिद्धांतों को मानते हुए जो अपने दर्शन को इकट्ठा किया, मतलब नियमों को, अपने दर्शन के नियमों को इकट्ठा किया, तब निर्धारणार्थम उसको निर्धारण करने के निश्चय कराने के लिए अन्योन्यम वादिनों विरोधम आचरण दृष्टांत, एक दूसरे वादियों आपस में विरोध करके आचरण, विरोध की आचरण करते हुए दिखाई देते हैं, है ना, विरोध का आचरण करते हुए देखे जाते हैं। ही वादिनाम प्रत्येक वादी अपने अपने सिद्धांत को स्वसिद्धांत अपने अपने सिद्धांत के रूप में उपसंग्रहित दर्शन, मतलब जो भी अपने नियमों को अपने इकट्ठा निर्धारणार्थम उसको निश्चय करने के लिए अन्योन्यम वादिनों विरोधम, एक आपस में एक दूसरे वादियों आप एक दूसरे के साथ विरोध का आचरण करते हुए दिखाई देते हैं। आचरण तो दृश्य आचरण करके दिखाई देते हैं। इसलिए मैं बोलूँ ना कि आप जाएंगे किसी के पास, मान लीजिए कोई भी कृष्ण का खबर मिल जाएगी, कहीं भी यदि कृष्ण परंपरा है तो आपको नहीं मानते, राम जी को मानने वाले कृष्ण को नहीं मानते, शिव को मानने वाले काली को नहीं मानते, काली को मानते हैं तो शिव को नहीं मानते, काली को मानते हैं कृष्ण को नहीं मानते। कई मतलब विशेष करके मतलब कम समझने वाले लोग ऐसे करते हैं। हाँ, अपने इष्ट के प्रति निष्ठा होना चाहिए, हम इष्ट उतना मात्र नहीं है, यही इष्ट पूर्ण व्यापक है, ये निश्चय नहीं करते, ये निश्चय नहीं करते। इसलिए आप बोलते हैं कि न चाहते ही अद्वैत दर्शनम विरुद्धमानम अर्थावश्यते, उन लोगों के साथ अद्वैत दर्शन विरोध कर रहा है ऐसा निश्चय कभी नहीं होता। तही मतलब उन लोगों के साथ अद्वैत दर्शन विरुद्धमानम, अद्वैत दर्शन उसके साथ विरोध करते हुए न अर्थावश्यते, ऐसा निश्चय कभी नहीं करा, ऐसा निश्चय कभी नहीं करा, नहीं किया जाता है, न अर्थावश्यते ऐसा निश्चय नहीं किया जाता। यथा जैसे अधिष्ठान देकर यथा स्वकीय करचरणादि भी आघाते कदाचित आचरित अपि द्वेष न जायते, निमित्त शब्द शुद्ध शब्द का जैसे ही अपने हाथ पैर के द्वारा कभी हमको आघात कर दिया, हमारी एक पैर में दर्द है, रात में मैं सोया, मेरा दूसरा पैर उसी जगह पे आघात मारा, करवट ले तो उसे करना, तो क्या करोगे, दूसरा पैर बाहर खाना भाई तू कभी यहाँ पे गया, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। अनुभव होता है ना, करवट लेने गया, इस घुटने में दर्द है, दूसरा पैर घुटना उसके ऊपर जब चढ़ जाता है तो दर्द होता है, तो हिंदू खुल जाता है, तो क्या करना पड़ता है, उनको अपना ही हक, इसलिए हम उनका जाता स्वकीय कर चढ़ना आदि भी आघात अपने ही हाथ हुआ पैर हुआ उसके द्वारा शरीर में किसी जगह पे आघात लग जाता है, कदाचित यदि कभी ऐसा होता है आचरित इस प्रकार द्वेष न जायते, मन से कभी आपका उसके ऊपर द्वेष उत्पन्न नहीं हो। इसी प्रकार पूरा सृष्टि के सभी में एक ही आत्मा को देखने के अभ्यास करने वाला व्यक्ति किसी से द्वेष भी नहीं कर सकता है, इसके राग भी नहीं कर सकता। क्यों? पर बुद्धि अभावा, वह पर बुद्धि इसका अभाव हो गया, मैं अगला हो गया, मैं बुद्धि, तो मैं बुद्धि अभ्यास करते करके कभी भी कोई वस्तु को देख करके वह बुद्धि निकल करके मैं बुद्धि आ है तो नहीं आने देगी, तब आप धीरे धीरे जो है अद्वैत दर्शन के ऊपर निष्ठा दर्शन कुछ हमारा अनुभव में आ है। अचानक कोई व्यक्ति को कोई वस्तु को देखकर मन में पहले क्या बात उत्पन्न होता है, ध्यान पहले वहाँ नो आज नॉट बीस करता है नथिंग आज मैं ही इस रूप में दिखाई दे, मैं ही इस रूप में मेरे सामने फिर व्यवहार करते समय अलग। तो पर बुद्धि अभावा तथा जैसे हमारे अंदर भेद बुद्धि परत्व बुद्धि मतलब वो बुद्धि नहीं है, तथा द्वैत अभिमानी भी उपद्रवी क्षुद्रीकृत अभी न अद्वैत दर्शिना तेषु द्वेष जायते। इसी प्रकार द्वैत में अभिमान रखने वालों के द्वारा द्वैत अभिमानी भी है ना, द्वैत में अभिमान रखने वाले वादियों के द्वारा उपद्रवी क्षुद्रीकृत, थोड़ा बहुत कोई उपद्रव करने पर भी 3 नंबर टिप्पणी हो गया अद्वैत सिद्धांत तो आक्षेप रूप है, यदि हमारे सिद्धांत के ऊपर आक्षेप करते हैं। आप आश्चर्य की बात देखना, आप यदि अद्वैत सिद्धि कभी करेंगे ना, मनुष्य सरस्वती तो मतलब न्याय मध्वाचार्य ने जो वेदांतिक सिद्धांत के ऊपर आक्षेप दिया था केवल उतना मात्र खंडन किया पूरे ग्रंथ में, कहीं भी उनके तुम्हारे सिद्धांत में खरा ये नहीं बोला,
मधुसूदन सरस्वती के विश्व पर बहुत सुंदर प्रभावित करते हैं इस अद्वैत सिद्धि में। वहाँ पे वो अद्वैत दर्शन के ऊपर मध्वाचार्य ने जो दोष दिया था, ठीक उतना के उस जगह पे खड़े होकर के अपने उसको खंडन करते कि हमारे ये दोष नहीं है। एक ग्रंथ आते हैं शतभूषणी 65 पॉइंट को लेकर के द्वैतवादी ने अद्वैत के ऊपर दोष दिया। तो अद्वैतवादी ने केवल इतना किया शतभूषणी, ये हमारी दोष नहीं है, ये भूषण है अद्वैत। उनके सिद्धांत को लेकर हाँ खंडन खंडन खाद्य श्रीहर्ष ने तो अन्नवादियों की पदार्थों खंडन का तो नाम ही है उसका खंडन करना। परंतु मधुसूदन सरस्वती को पूरा ग्रंथ में कहीं भी द्वैत दर्शन को अपना कृष्ण भक्त थे ना, इसलिए मध्वाचार्य को सिद्धांत हमारे सिद्धांत में ये कमी है कि कहीं नहीं बोला, केवल आपने इस सिद्धांत में जो दोष दिया उसको देखा, ये चीज नहीं है। परबुद्धि अभाव तथा द्वैत अभिमानी भी उपद्रवे क्षुद्रे कृत्य 3 नंबर टिप्पणी में देखिए, द्वैत अद्वैत सिद्धांत आक्षेप के रूप में सिद्धांत आक्षेप है तत्र अनिष्ठा उपादान होता है, वहाँ पे निष्ठा को उत्पन्न इस रूप में उपद्रव इस प्रकार कोई भी उपद्रव यदि सिद्धांत को कवर करते हैं तो क्या हो गया, वो अत्यंत क्षुद्र है, क्योंकि तो अद्वैत शतसिद्ध है, अद्वैत शतसिद्ध है। और सभी व्यक्ति को यही लगता है कि जब मैं बस अपने में रहें तो तभी हमें आनंद करते हैं, विषय के साथ थोड़ी देर आनंद करने पर वहाँ से मन भाग जाना चाहते हैं। इसलिए जो है अद्वैत सिद्धांत आक्षेप रूपे तत्र अनिष्ठा आपादन रूपे व उपद्रवी क्षुद्रत्व अयुक्तत्वेन। और क्षुद्र क्यों बोला वहाँ पे, उपद्रव क्यों बोला, बोले क्षुद्र क्योंकि वो कोई युक्ति शब्द नहीं है, मिथ्या वस्तु को लेकर के कोई व्यक्ति बोलता है नहीं वहाँ पे सर्प है वो काटने आ रहा है, कोई वहाँ पे सर्प है वो मेरे को काटने आ रहा है, कोई व्यक्ति बोले तो जानते हैं कि वहाँ पे सर्प नहीं है, कोई कहता है देखो लड़ाई किसको लेकर हो गए, रज्जु को लेकर के लड़ाई नहीं होता है, लड़ाई होता है कि भूत छुप है, दंड है कि माला है कि जलदर है कि सर्प है, ये व्यक्ति रखते रहते हैं। क्यों क्यों करते हैं, जिसको एक बार समझ में आ गया कि वहाँ पे नहीं है रज्जु, लड़ेगा किसी से, वहाँ से अधिष्ठान तत्व की ज्ञान हो जाने पर लड़ेगा नहीं, हंसेगा। बदे को समझ में नहीं आता है तो देखो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आता है तो चलो होकर जाकर देखते हैं। इसलिए हमें बोलते हैं क्षुद्रत्व, इसलिए बोला क्षुद्रत्व अजुक्तत्व न तुच्छत्वम वेदितव्य, मतलब ये शंका जो है कोई मतलब तुच्छ है, मतलब इसको जो है नेगेट करने के लिए भी अधिक नहीं, आप में आप उसको समझ में आ जाएगा। क्षुद्रत्व इसमें आपको छोटे शब्द पड़ेगा, क्या बोला कि द्वैतो अभिमानी भी उपद्रवे क्षुद्रे कृत्य, उपद्रव मतलब क्या हो जाएगा, अपने सिद्धांत को अगर आक्षेप उठाना अथवा उसका ग्रहण नहीं करना, इस प्रकार करने पर भी तो क्षुद्र है, अत्यंत वेरी माइन्यूट केवल, इसके ऊपर आप चिंता नहीं करते, इसको कोई खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बोलते शुद्ध न अद्वैत दर्शन पेश उद्देश्य जाते, एकत्र दर्शन करना मतलब रज्जु को देखने वाला, रज्जु तत्व को जान लेने वाला व्यक्ति, वहाँ तो सर्प है, भूषी पे जल है, माला है, धन है, इस प्रकार लेकर के विवाद करने वाला लड़ाई करेगा, क्या करेगा, हंसेगा, मजा लेगा, उसके साथ देश होगा ही नहीं, क्योंकि सच्चाई को देख लिया। अद्वैत दर्शन का इसलिए बोलते हैं कि ना अद्वैत दर्शन देश होगा, अद्वैत दर्शन मतलब अधिष्ठान तत्व को जानने वाले व्यक्ति का उन लोगों के प्रति कोई द्वेष उत्पन्न नहीं होता, वो कोई द्वेष उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों जानते हैं कि अरे ये तो असलियत को जाना नहीं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। सच्चाई को जानने पर ये छोटा बच्चा आकर के घर में पूछवा कि माँ तुझे ये हुआ वो हुआ, तो हम हंसते हैं, तुम जानते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो कर मरती ऐसा नहीं है, सच्चाई नहीं है, मजा लेते हैं। सर्व अनन्नत्वा परबुद्धि अभावादि, ये मुख्य सिद्धांत हमारे है। सर्व अनन्नत्व, सभी से मैं अभिन्न हूँ, इसलिए हमारे अंदर कोई भेद बुद्धि नहीं है। सभी से अभिन्न होने के कारण, भेद बुद्धि का अभाव होने के कारण वो उसके प्रति द्वेष नहीं करते है ना। तो देशो न जायते, ये प्रतिज्ञा वाक्य, देशु अद्वैत दर्शिना तेषु द्वेषो न जायते, हमारी प्रतिज्ञा वाक्य है। इस प्रतिज्ञा वाक्य के लिए हेतु क्या करेगा, सर्व अनन्नत्वात् परबुद्धि अभावात् इति अर्थ, यथा यथा रज्जु दृष्टावत्, अधिष्ठान रज्जु दृष्टावत्। यदि इसको आप यदि न्याय के शब्द में समझना चाहिए, अद्वैत दर्शन तेषु द्वैतवादिषु द्वेषो न जायते, कस्मात् स्व सर्व अनन्नत्वात् परबुद्धि अभावात्, है ना, अधिष्ठान लोपी रज्जु दृष्टावत्, ये दृष्टांत अधिष्ठान रज्जु दृष्टावत् है ना। अधिष्ठान रज्जु के देखने का समान व्यक्ति जो इस प्रकार लड़ाई करते उनके साथ विरोध नहीं करते,
ठीक है, हमें ऐसा समझ लेना चाहिए। प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए हेतु दिया, दृष्टांत को हम अपने को समझते हैं। अद्वैत दर्शनस्य सम्यक् दर्शनत्वं प्रतिज्ञातं कथं परदर्शितया प्रक्रियया प्रतिपन्नम् इति आशंका आहत। अद्वैत दर्शनस्य सम्यक् दर्शनत्वं प्रतिज्ञातं, आपने क्या कहा कि अद्वैत दर्शन सम्यक् यथार्थ दर्शन है, प्रतिज्ञा में कथम प्रदर्शित प्रक्रिया, आपने द्वैतवादियों के पक्ष में जो कहा वो भेद दर्शन है, इससे आपका अद्वैत दर्शन सम्यक् दर्शन कैसे सिद्ध होगा? अद्वैत दर्शन सम्यक् दर्शन कैसे सिद्ध होगा? वो आपस में लड़ते रहते, इसका मतलब ये नहीं कि आपका दर्शन सही सिद्ध होगा। इसलिए बोलते हैं अद्वैत दर्शन से सम्यक् दर्शनत्वं प्रतिज्ञा। आपने तो क्या किया, अथोपक्षंगाकार प्रतिज्ञा की अद्वैत दर्शन ही सम्यक् दर्शन से आपने प्रतिज्ञा किया। प्रथम प्रदर्शितया प्रक्रिया, जो प्रदर्शित करके क्या दिखाया, एक बार उसके बाद एक साथ विरोध मिला, इस प्रक्रिया से तुम्हारी दर्शन सम्यक् दर्शन कैसे सिद्ध होगा? इसलिए अद्वैत दर्शन तो सम्यक् दर्शन प्रतिज्ञातम कथम प्रदर्शितया प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया को आपने दिखाया उसके द्वारा प्रतिपन्न वो समझ में कैसे आ सकता है कि आशंका आरोप, ऐसा तो शंका करते हैं। तो उसको उत्तर बोलते हैं एवं राग द्वेषादि दोष अनास्पदत्वा, है ना, राग द्वेषादि दोष के आश्रय में नहीं होने के कारण आत्मा एकत्व बुद्धि एवं सम्यक् दर्शन, आत्मा एकत्व बुद्धि यथार्थ दृष्टि, यथार्थ दृष्टि पर यथार्थ अनुभव है इति अभिप्राय, यही हमारे कहने का अभिप्राय है। यहाँ पे 4 नंबर टिप्पणी करेगा, 4 नंबर टिप्पणी अद्वैत दर्शन से इत्यादि शास्त्र उपपत्तिभ्याम इत्यादि न उपक्रम, मैंने क्या बोला था भाष्यकार, शास्त्र उपपत्तिभ्याम अवधारित अद्वैत आत्मदर्शनम सम्यक्, ये प्रतिज्ञा बात है आपका, है ना। अद्वैत आत्मदर्शनम सम्यक् दर्शनम तस्मात् शास्त्र उपपत्तिभ्याम पुष्टत्वा, इस प्रकार पुष्ट होने के कारण यहाँ पे बोलते हैं शास्त्र उपपत्तिभ्याम इत्यादि न उपक्रमे, शास्त्र उपपत्ति के द्वारा आपने सिद्ध किया कि अद्वैत दर्शन बता दिए, शुरू में बताया जब अद्वैत दर्शन से सम्यक् दर्शन तो प्रतिज्ञातम, जो अद्वैत दर्शन है सम्यक् दर्शन है, ये जो आपने प्रतिज्ञा किया था, तब श्लोक व्याख्यान उक्त दिशा, इस प्रकार श्लोक की व्याख्या आपने किया इस रीति के द्वारा, अथवा इस प्रकार से कथम उपपन्नम, कैसे उपपन्न युक्ति संगत हो सकता है, कैसे समझा जा सकता है, कथम उपपन्नम जातम, ये युक्ति संगत है, ये कैसे संगत और समझ में आ सकता है, ये प्रश्न, इस प्रश्न के पीछे अभिप्राय है। कौन सा प्रश्न के लिए? अद्वैत दर्शन से सम्यक् दर्शनत्वं प्रतिज्ञातम कथम प्रदर्शितया प्रक्रिया प्रतिपन्न, ये प्रश्न है। ये प्रश्न क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शास्त्र उपपत्तिभ्याम इत्यादि न उपक्रम, इस प्रकार शुरू में भाष्यकार ने जब अद्वैत दर्शन से सम्यक् दर्शनत्वं प्रतिज्ञातम, अद्वैत दर्शन यथार्थ दर्शन है ऐसा प्रतिज्ञा है आपकी बात को, तो ये जो प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए आपको हेतु देना है, इसको समझाना है। इस श्लोक के द्वारा प्रतिज्ञा पुष्ट कैसे हुआ, ये तो कैसे समझ में आएगा? श्री बोलता है तब श्लोक व्याख्यान उक्त दिशा, श्लोक को जिस प्रकार से आपने व्याख्या किया इस दिशा की, अथवा इस दिशा से अथवा इस रीति से प्रथम को पन्नम जात्मा, ये कैसे हमारे बुद्धि में बैठ सकता है, ये प्रश्न का अभिप्राय। तो उत्तर क्या है? क्योंकि अद्वैत दर्शन राग द्वेष से रहित करने के लिए है, और भेद दर्शन राग द्वेष को बना के रखने के लिए, इसलिए ये दर्शन सम्यक् दर्शन। संक्षेप में क्या हुआ? जो दृष्टि आपको राग द्वेष बना के रखे, राग द्वेष बंधन के कारण है, वही बंधन के भूखे प्रतिबंधक बना हुआ है। जो दृष्टि आपके अंदर राग द्वेष बना के रखने के लिए मतलब मदद करते हैं वो दोषास्पद है, और जो दृष्टि आपको राग द्वेष मिटाने के लिए मदद करते हैं वो अच्छा है। इसलिए अद्वैत मतलब भेद राहित्य, जब आपको भेद नहीं दिखाई देगा तो राग द्वेष कहाँ से उत्पन्न होगा? इसलिए अद्वैत दर्शन सम्यक् यहाँ पर करके अब जो बोलते हैं कि अद्वैत पक्ष शारीरिका में अद्वैत पक्षे द्वैत पक्षे अद्वैत पक्ष से विषय धारक विरोध अधिगम्य माने कथम अविरोधवाच युक्ति यदि आशंका स्वमत पर्यालोचनया तावत् अविरोधम आह। अब क्या वाली दो है, एक क्या वाली है? द्वैत वाली और एक अद्वैत वाली। अरे भाई जब शब्द से विरोध दिखाई पड़ रहा है तुम बोलते विरोध नहीं, ये कैसे हो सकता?
शब्दों से क्या है, मैं द्वैतवादी, तुम क्या तो मैं अद्वैतवादी, तो शब्द से विरोध दिखाई पड़ रहा है, इसमें विरोध नहीं है, कैसे बोल रहे हो तुम? द्वैत पक्ष ही, द्वैत पक्षों के साथ अद्वैत पक्ष, अद्वैत पक्ष का विषय द्वारा के विषय को माध्यम बना करके, विषय को माध्यम बना करके विरोधी अधिगम्य माने सती, विरोध तो है, अधिगम्य समझ में आता है, विरोधी अधिगम्य माने सती, जब विरोध समझ में आ जाता है, कथम अविरोध, वहाँ पे विरोध नहीं है, बात केवल कथन मात्र से कैसे सिद्ध होगा, हमारा कोई किसी के साथ विरोध नहीं है, ठीक है, कथम अविरोध बात युक्ति इति आशंका स्वमत और पर्यालोचना है, अपनी मत को अच्छी तरह से पर्यालोचना करने पर तावत अविरोध होना, तब जाकर के आप ठीक से सिद्धांत को समझोगे, तब आप अविरोध समझेंगे, तब आप यहाँ पे 4 नंबर 5 नंबर की वाचो युक्ति, वाचो युक्ति मतलब बात को प्रयोग, आपने कोई मुँह से कह दे नहीं मेरा तो किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, और मन ही मन को रात दिन मना के रखते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? भगवान में ऐसा दिखाई पड़ता है नहीं, हमारे किसी के साथ कोई विरोध नहीं, समझे नहीं, वो अलग है, मैं अलग। ये बुद्धि को मिटाने के लिए देखिए कितना छोटा छोटा चीज को उठा करके एक एक करके मिला कर, है ना, ये छोटी छोटी जो बुद्धि हमारे लिए प्रतिबंधक बन जाते हैं, उसको मिटाने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं। इसलिए स्वमत पर, इसलिए अपने सिद्धांत को अच्छी तरह से आपको प्राप्त विचार करने पर ये जगह पर स्थिर हो पाएंगे नहीं, अद्वैत दर्शन के अंदर बिल्कुल नहीं। ठीक है, आज यहीं पे रखते हैं, समय कल श्लोक शुरू करेंगे, अच्छी है, इसको करेंगे फर्स्ट का लास्ट फर्स्ट क्या हो जाएगा, अजम योगम प्रापरेश्वर्य योगा अगति जगतिमत्तां प्राप्येतं हरेणं विविध विषय धर्म राहि मुक्तेक्षणं